जी बेटा, अब हम इस फ़्लो चार्ट को डिटेल में रखेंगे और आपने मेरे साथ हर स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है। और जो हमने स्टेप्स अभी पढ़े हैं ना, उनकी अब हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो अब ये पूरा फ़्लो चार्ट आपके सामने पड़ा है। अब हम आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये सारा का सारा ये आपके स्टेप्स चलेंगे। अब स्टेप 1 हम देखेंगे क्या हो रहा है। स्टेप 1 के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर दूँगी, ये रहा। अब स्टेप 1 में आपको नज़र आ रहा है एक एंजाइम है, फैटी एसिड सिंथेस, ठीक है, जिस पे एरो लगा हुआ है ग्रीन कलर का। इसका एक एसीपी डोमेन है और एक सिस्टीन डोमेन है, या रेजिड्यू कह सकते हैं। तो मतलब ये एंजाइम है और इसके ऊपर सारे के सारे प्रोसेस टेक प्लेस करना है। अब इस एंजाइम के अंदर ऐड होना है आपका एसिटाइल को, एरो के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसका एसिटेट यूनिट जो है वो रेड में हाईलाइटेड है। तो हमने स्टेप 1 में भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि आपका स्टेप 1 में क्या होना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये रहा। अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसिटाइल CoA टू द SH ग्रुप ऑफ द एसाइल कैरियर प्रोटीन और द ACP। तो ये चीज़ होनी है अभी कि स्टेप 1 में आपके एसिटाइल CoA से एसिटेट का जो यूनिट है वो निकल के जो ये ACP आपको नज़र आ रहा है ना, ऑफ द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस, उस पे जाके लग जाएगा। तो क्या हुआ, ये देखें, वो जो रेड चीज़ आपको एसिटाइल CoA की नज़र आ रही है वो इस ग्रीन एंजाइम के ACP सब यूनिट पे जाके लग गई। तो दैट वाज इजी टू रिमेंबर, राइट। तो अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या हो रहा था। स्टेप 2 में हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ACP, उस पे से ये एसिटेट यूनिट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया है सिस्टीन रेजिड्यू पे, और ACP यूनिट खाली हो गया, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि नेक्स्ट दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द टेम्परेरी होल्डिंग साइट द थायोल ग्रुप, या फिर सिंपल याद रखो कि सिस्टीन रेजिड्यू ऑन द एंजाइम। तो ये देखें कि स्टेप 1 में एसिटाइल CoA का जो रेड कलर का एसिटेट यूनिट है, फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम है ग्रीन कलर का, उसके ACP वाले यूनिट पे जाके यहाँ ये लग गया। फाइन। अब स्टेप 2 में क्या होना है कि यही एसिटेट यूनिट ऊपर सिस्टीन वाले रेजिड्यू पे लग जाएगा जाके, ऐसे। तो आपको ये रेड चीज़ नज़र आ रही है, ये नीचे से उठ के ऊपर सिस्टीन के यूनिट पे जाके लग गई। तो दैट वाज इजी टू रिमेंबर। अब स्टेप 3 में क्या होना है। स्टेप 3 में आपका जो मेलानाइल CoA है, इसका जो मेलानेट यूनिट है, वो जो आपका ACP वाली जगह खाली हो गई थी ना फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम की, वहाँ जाके ये इस मेलानाइल CoA का मेलानेट यूनिट लग जाएगा। तो क्या होगा कि ACP के ऊपर आपका मेलानेट यूनिट लगा हुआ है और सिस्टीन रेजिड्यू के ऊपर आपका एसिटेट यूनिट लगा हुआ है। सो दैट वाज इजी टू रिमेंबर, राइट। अब स्टेप 4 में क्या होगा। स्टेप 4 में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एसिटेट यूनिट ऑन द सिस्टीन रेजिड्यू and the melanate unit on the ACP residue of the enzyme, they condense with each other। और जब ये कॉन्डेंस कर देंगे आपस में, ACP के ऊपर कॉन्डेंसेशन होगी, मतलब कि जो आपका एसिटेट यूनिट है जो सिस्टीन रेजिड्यू पे लगा है, वो नीचे ACP पे जो मेलानेट लगा है उसके साथ जाके यहाँ पे कॉन्डेंस हो गया। ठीक हो गया। और जब ये कॉन्डेंस हुआ तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। सही। तो ये स्टेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो उन्होंने बातों में बताया कि आपका नाउ वैकेंट ACP एक्सेप्ट्स अ 3 कार्बन मेलानेट यूनिट फ्रॉम द मेलानाइल CoA। ये स्टेप 3 था आपका जो मैंने बताया आपको। और स्टेप 4 में क्या हो रहा है, द एसिटाइल ग्रुप ऑन द सिस्टीन रेजिड्यू condenses with the malonyl group on ACP and CO2 is released,
जो कि ओरिजिनली आपके एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने ऐड किया था। तो यहाँ तक याद हो गया आपको सारे स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्डेंसेशन से बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने हैं आपके, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन का स्टेप हो रहा है। और रिडक्शन क्या करती है, सैचुरेशन करवाएगी। तो NADPH अपना जो हाइड्रोजन एटम है वो इसमें ऐड कर देगा, जो हमारे पास कॉन्डेंसेशन का प्रोडक्ट बना था। ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर 2 में NADPH यूज़ हो रहा है और 1 में हाइड्रेशन हो रही है। तो 5th स्टेप के अंदर आपका NADPH इस पर्टिकुलर ग्रुप जो बन चुका है आपके ACP के ऊपर, विच इज़ नोन एज द 3 कीटो असाइल ग्रुप, ठीक हो गया। सो इट्स नोन एज द 3 कीटो असाइल ग्रुप। तो इस जो ये 3 कीटो असाइल ग्रुप बना है बाय द कॉन्डेंसेशन ऑफ एसीटेट एंड मैलानेट, इसकी पहले यहाँ पे रिडक्शन होगी, फिर स्टेप 6 में आपकी डिहाइड्रेशन होगी, मतलब वाटर निकल जाएगा, और फिर स्टेप 7 में दोबारा से क्या होगा, रिडक्शन होगी, ठीक है। और इसके नतीजे में आपका क्या बन जाएगा, एक 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल ACP विच इज़ नोन एज द ब्यूटराइल ACP। तो यहाँ पे भी तो आपको 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट सैचुरेटेड वेल इनफ। इसको सैचुरेट करने के जो स्टेप नंबर 5, फिर डिहाइड्रेशन का स्टेप नंबर 6 एंड देन अगेन स्टेप नंबर 7 रिडक्शन का, इसको कन्वर्ट कर देंगे ना 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल ACP और द ब्यूटराइल ACP। सो ये भी आपको समझ में आ गया। द नेक्स्ट 3 reactions convert the 3 keto acyl group to the corresponding saturated acyl group by a pair of reductions requiring NADPH, मतलब 2 आपके reactions NADPH के होंगे and 1 reaction of dehydration step, and the results of these all 7 steps is the production of a 4 carbon compound known as the butyryl. So it is very easy to remember this. तो ये पूरी डायग्राम आपको इजीली याद हो जाएगी। अब अगली बात वो यहाँ पे हम करेंगे कि ये स्टेप्स की अब रेपिटेशन होगी तो आपका बनेगा पामेटेट, जो कि एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। तो पामेटेट में क्या होना है, अब हमने जो पिछला फ्लो चार्ट छोड़ा है ना, वो हमने यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल ब्यूटराइल ACP बन चुका है, जो कि हमने पिछले फ्लो चार्ट में बना दिया है बाय अ सीरीज ऑफ 7 स्टेप रिएक्शंस। तो अब इस स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 हमारा क्या था कि आपकी जो चीज़ ACP पे लगी होती है वो आपके सिस्टीन रेजिड्यू पे जाके लग जाएगी। यही हमने स्टेप 2 भी पढ़ा ना, कि जो भी चीज़ आपके ACP डोमेन पे लगी है वो आपके सिस्टीन रेजिड्यू पे जाके लग जाएगी। तो ये जो हमारे पास ग्रुप बना था ब्यूटराइल ACP, ये आपके ऊपर सिस्टीन रेजिड्यू पे जाके, इस एरो से देखें, ये एरो से ये लग जाएगा सिस्टीन रेजिड्यू पे, ठीक है। और बाकी आगे वही सारे स्टेप्स कंटिन्यू होंगे जो हमने पिछले फ्लो चार्ट में लगे, कि स्टेप 3 में आपका मैलेनेट ऐड होगा आपके ACP ग्रुप के ऊपर, यूँ मैलेनेट ऐड हुआ आपके ACP ग्रुप पे, फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स की आपस में जो सिस्टीन का रेजिड्यू पे जो चीज़ लगी है और जो ACP पे जो मैलेनेट लगा है, इनकी आपस में क्या होगी, कॉन्डेंसेशन। उसके नतीजे में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और फिर ACP के ऊपर ये सारा कुछ बन गया। ये सारा कुछ कैसे बना, बाय द कॉन्डेंसेशन ऑफ ब्यूटराइल यूनिट एंड मैलेनेट, ठीक है। उसके बाद वही 3 सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के NADPH करवाएगा रिडक्शन, फिर डिहाइड्रेशन होगी स्टेप 6 में, फिर स्टेप 7 में रिडक्शन होगा, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ACP के ऊपर आपके 6 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल ACP भी बनेगा, जिसको आप हेक्सोनाइल ACP भी कहते हैं। हेक्सोनाइल से क्या मुराद हुआ, 6। तो कार्बन एटम्स को काउंट करें, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि पामेटेट जो होता है इसके अंदर 16
कार्बन एटम्स होंगे, सही है। अब 16 कार्बन एटम्स हैं तो कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं ये सब करने के अंदर। तो अब यहाँ पे गेम समझें आप, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट गेम बताने लगी हूँ आपको। अब आप देखेंगे स्टेप 2 में जब आपका ACP से आपका ब्यूटराइल ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या चीज़ ऐड हो रही है, बार बार मैलेनेट ऐड हो रहा है ना। तो स्टेप 2 हर दफ़ा फैटी एसिड सिंथेसिस जो लंबी चेन होगी उसमें ऐड होगा। तो ज़रा मैलेनेट या मेलेनाइल कोए के कार्बन एटम्स काउंट करें, 1 और 2। ये जो कोए है ना, ये को ए ये है को ए इज़ नॉट, इसमें जो सी है ना वो कार्बन नहीं होता, इसको जहन में रखिएगा। को ए एक कोए एंजाइम के थ्रू इसमें चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना ऐड होती है, तो इसको आपने उस नहीं याद करना। इसमें जो एंजाइम नंबर है वो 2 है, 1 और 2। को ए में जो सी है वो कार्बन नहीं होता। तो इसमें आपने देखा कि 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका मतलब है हर दफ़ा जब फैटी एसिड सिंथेसिस का लंबी चेन होनी है, जैसे ब्यूटराइल से हेक्सेनाइल बना, फिर हेक्सेनाइल से हेक्सेनाइल में आप जब 2 और कार्बन एटम्स मेलेनाइल के ऐड करोगे तो वो 8 कार्बन एटम बनेगा। फैटी जो एसाइल जो ग्रुप होगा, फैटी एसिड्स की लंबी होंगी चेन। तो मतलब कि हर दफ़ा आपके 2-2 कार्बन एटम्स ऐड होंगे और आपके फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ेगी। तो हमने यहाँ देखा कि आपका जब ब्यूटराइल के बाद 2 कार्बन एटम्स ऐड हुए तो आपका हेक्सेनाइल या 6 कार्बन एटम बना। तो अब हेक्सेनाइल के बाद कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं इसको पामेटेट में कन्वर्ट करने के लिए, कंसिडरिंग कि पामेटेट में 16 कार्बन एटम्स हैं। तो 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बने, सो दैट 10 में 6 ऐड हो जाए। यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं ज़रा इजीली दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास अभी एंड रिज़ल्ट क्या बना यहाँ पे, 6 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल। अब एक चीज़ है 6 में कितने ऐड करेंगे तो 16 बनेगा, 10 ऐड करेंगे ना, 6 में 10 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा। तो वो 10 क्या चीज़ होगी जो कि ऐड होगी तो पामेटेट बनेगा, मतलब 10 कार्बन एटम्स ऐड होंगे ना। तो आपको ये भी पता है कि हर स्टेप के अंदर आपका मेलेनाइल कोए ऐड होना, और मेलेनाइल में कितने कार्बन एटम्स हैं, 2। तो 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 बनेगा, आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बनेगा। तो यही बात उसने ये लिखी है कि आपने स्टेप नंबर 2 to 7 को 5 टाइम्स रिपीट करना है सो दैट 10 कार्बन एटम्स ऐड हो जाएं इस हेक्सेनाइल के अंदर, सो दैट वो पामेटेट बने। तो दैट वाज इजी टू रिमेंबर, राइट, कि हेक्सेनाइल कोए में, हेक्सेनाइल ACP में 10 कार्बन एटम्स ऐड होंगे तो वो पामेटेट बनेगा। और आपको पता है कि हर स्टेप में मेलेनेट ऐड होना, और मेलेनेट में कितने यूनिट कार्बन एटम्स हैं, 2। तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 कार्बन एटम्स ऐड होंगे। तो 5 दफ़ा ये स्टेप्स रिपीट होंगे तो आपका पामेटेट बनेगा फ्रॉम हेक्सेनाइल ACP। सो आई होप आई मेड दिस होल ईजी टू रिमेंबर। एंड पे मैं अपने नोट्स भी ऐड करूँगी सो दैट आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हुए भी याद करो। उसमें मैं ये कार्बन्स जो नंबर्स है ना, ये कार्बन्स नहीं बनाऊंगी, उसमें मैं सिंपल नाम लिखूंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपने नोट्स बनाने हैं और इसको याद करना है।